उस पर चर्चा होती है, ये मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है। और किसी इस प्रकार इतिहास में जाकर जो बात शायद कहीं सुनी होगी या ना भी होगी, उसका विवरण करना और आरोप लगाना कि हत्या की साजिश कभी की गई थी, मैं जो उन्होंने कहा उसका मैं खंडन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की बातें ना बोले। किसी भी स्वर्गीय नेता को या कांग्रेस की पिछली सरकारों को इस प्रकार दोषी बनाना बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के, ये दिखलाता है कि आप ध्यान डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। आप डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी के फोन टैपिंग के प्रकरण से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि मारने की साजिश की गई थी, एनकाउंटर की साजिश की गई थी। ये सब हवाई बातें हैं और इसका कोई इसमें तथ्य नहीं है। और इसमें समझता हूँ इसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि विधायक महोदय ने जो बोला है, क्या उस बात से वो सहमत हैं? अगर हैं तो तथ्य लाने चाहिए, नहीं तो माफी मांगनी चाहिए। अभी जो ARCP की पहली योजना थी उसका MOU साइन किया गया, वो प्रकाश में आया है और उसमें ये कहा गया कि जो पहले राजस्थान का कोटा था पानी का, सिंचाई का, उद्योग के इस्तेमाल का और पीने के पानी का, उसमें इजाफा किया गया है। और आज एक खबर छपी अखबार में कि पहले से कम पानी हमको पर्याप्त होगा राजस्थान को। और उसमें भी आशंका ये है कि जो रिचार्ज वाटर है, जितना मध्य प्रदेश रिचार्ज करेगा वो 47 MCM है और राजस्थान में अनुमान लगाया कि 522 MCM हम रिचार्ज करेंगे। तो ये तुलनात्मक दृष्टि से इम्प्रैक्टिकल लगता है। तो इस तरह आंकड़ों को बढ़ाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए सदन के अंदर कि जो MOU साइन किया था उसमें जो आपने आंकड़े दिए हैं राजस्थान के शहर के पानी के, उसकी पूर्ति कैसे करेंगे आप? कुछ इसमें जो गुणा भाग किया है वो काल्पनिक है। इसलिए सरकार को जवाब देना चाहिए कि जो पहली परिकल्पना थी ARCP के निर्माण में, उसमें राजस्थान का जो हिस्सा था उसमें पहले तो आपने कम आंका है और जो आंका भी है उसको अगर आप ऐड करेंगे तो वो तुलनात्मक दृष्टि से वो गले नहीं उतरता है। इसलिए सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। सदन चल रहा है, उस पर आके खुल के बोलना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि गढ़साना में सिंचाई के पानी को लेकर आंदोलन चल रहा है और उस क्षेत्र के लोगों की पुरानी मांग है कि हमको और पानी दिया जाए फसल की सिंचाई के लिए। मुझे लगता है सरकार ने अभी तक उसको गंभीरता से नहीं लिया। और गढ़साना वो इलाका है जहाँ बहुत पहले और कई लंबे समय से पानी को लेके कई आंदोलन हुए हैं। कुछ आंदोलन उग्र भी हुए थे और वहाँ दुर्घटना भी हुई थी। तो समय का ध्यान रखते हुए सरकार को तुरंत प्रभाव से वहाँ के किसानों को राहत देने के लिए पानी छोड़ने की व्यवस्था बिठानी चाहिए, चाहे उसके लिए उनको जो भी करना पड़े। लेकिन ये मांग जो है मैं समझता हूँ वाजिब मांग है और किसान अपनी मांग लेकर सड़कों पर कई दिनों से आंदोलित हैं, उसका सरकार को संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी आपने दिल्ली में देखा होगा मणिपुर के मुख्यमंत्री जिनका अचानक दिल्ली बुला के इस्तीफा लिया गया। जब मणिपुर में हिंसा चल रही थी, जब एक तरह से सिविल वॉर वहाँ चल रहा था, हजारों लोगों को वहाँ पर पीड़ित किया गया, हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ, शोषण हुआ। और उस समय स्थिति को संभालने के लिए अगर मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जाता तो शायद वहाँ के लोगों को इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ता। लेकिन अब जब उनकी सरकार जाने का खतरा था, नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन में आने वाला था, तो सिर्फ सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए उनका इस्तीफा लिया गया। हिंसा से लोगों को बचाने के लिए, बलात्कार और मौत से लोगों को बचाने के लिए उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। तो भाजपा का जो सोच है वो कुर्सी सत्ता बचाने के लिए है, कैसे हमारी सरकार बची रहे। मुख्यमंत्री की कुर्बानी देनी थी तो उस समय देनी चाहिए जब लोग मांग रहे थे। मणिपुर में जो हिंसा हुई हम सब देखे, हम लोगों ने क्या लोगों के साथ वहाँ हालात किए, एक तरह से वहाँ सिविल वॉर चल रहा था, तब उनका इस्तीफा नहीं लिया। लेकिन जब उनको पता था कि विश्वास खो चुके हैं और सदन में सरकार गिर सकती है, उनका इस्तीफा ले लिया। तो दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है और ये बात देश के हर प्रांत में लागू होती है। भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को मणिपुर जाने का समय नहीं है, लेकिन सरकार बचाने के लिए वो हर हथकंडा अपनाने को तैयार है। तो ये भी उनका एक जो दूसरा चेहरा है वो जनता ने आज, देश ने आज देखा है। दिल्ली में चुनाव संपन्न हुए और हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़े थे अपनी पुरानी ज़मीन तलाशने के लिए। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में लगातार 3 बार हमारी सरकार रही और दशकों से वहाँ पार्टी का बड़ा जनाधार रहा। पिछले कुछ चुनाव में हमने जीत पाए थे,
लेकिन ये हमारी पार्टी का एक अधिकार है कि हम खोई हुई अपनी जो मजबूती थी, अपनी जड़ें हैं, उसको मजबूत करें। उसका परिणाम ये रहा कि वहाँ पर जो राज्य सरकार थी उसमें तब्दीली हुई है और आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। लेकिन हम लोग चुनाव लड़े थे खुद की जीत के लिए, हम चुनाव लड़े थे अपनी जो पुरानी हमारी स्थिति वहाँ उसका पुनर्निर्माण करने के लिए। भविष्य में भी हमारा वोट लगभग 30% बढ़ा है पिछली बार से, तो उस पर हम और काम करेंगे और आने वाले हर चुनाव में हम सबको साथ लेकर चलेंगे। मैं इतना स्पष्ट करना चाहूँगा, जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, इंडिया अलायंस का गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए एनडीए के विरोध में किया गया था। जो संकट देश के ऊपर था उसको ध्यान में रखकर कांग्रेस तमाम दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन तैयार किया था। वो इंडिया अलायंस आज भी मजबूत है। जिन मुद्दों के साथ हमने उसका निर्माण किया था वो आज भी मौजूद है और इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ेगा। आने वाले हर राज्य के जो चुनाव होंगे वहाँ अलग परिस्थितियाँ बनती हैं, लेकिन पैन इंडिया लेवल पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की जो एक हमारा इकट्ठा आना था, वो मुद्दे आज भी मौजूद हैं और इंडिया अलायंस मजबूती से आगे काम करता रहेगा। लेकिन सर, इंडिया अलायंस के साथ आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी कांग्रेस खड़ी, क्या अब मूड कांग्रेस का ये है कि अब राज्यवारी वो गठबंधन करेगी? सिर्फ अलायंस में अलग अलग दल होते हैं, हर राज्य में कहीं उपचुनाव है, कहीं राज्य के चुनाव हैं, तो राज्य की स्थिति को देखते हुए अलग अलग पार्टी निर्णय करती हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि जो चुनाव जैसे हरियाणा में चुनाव हुए वहाँ हम लोग अलग अलग लड़े थे और दिल्ली में हम लोग अलग अलग लड़े थे, लेकिन जो चुनाव लोकसभा के थे उसमें हम सब मिलकर लड़े थे। मुझे लगता है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। But there's confusion about your alliance with the Bharatiya Adivasi Party. The High Command apparently wanted it. You guys, at the state level, they didn't want it. Then actually that also has kind of fractured the vote. No, Harsha, every political decision is done with the due consideration of the state unit and the AICC. Whatever is in the best interest of the party, we do that. For Lok Sabha, we had understanding and the elections are over. For the by-election, it's a totally different landscape and we had to do what the party in the state unit wanted to do. But that was in consultation with the AICC. So I'm saying of a by-election or a state election is not in the same purview as the India Alliance for the national elections. लेकिन भविष्य में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो अलग अलग दलों के साथ बैठकर लिया जाएगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, इंडिया अलायंस का जो गठबंधन था मजबूत है और मजबूत रहेगा। So what about Hanuman Beniwal? What's the party stand on that? मैंने कहा ना, बाई इलेक्शन में हम लोग अलग अलग लड़े थे, लेकिन जो हम चुनाव लड़े थे तो साथ ही लड़े थे। उसका परिणाम यह है कि भाजपा 11 जगहों पे चुनाव हारी थी, तो वो मजबूती का परिचय हम लोगों ने दिया था। और लोकसभा चुनाव में जब भी चुनाव होंगे हम सब मिलकर चर्चा करेंगे। And the government has made a mockery of it. Do you think phone tapping used to happen during the Congress regime as well? I am saying that when a sitting minister, please understand, it is not an allegation of the opposition. It's not an allegation of an ordinary party worker or a citizen of the state. That itself is very severe and a very grave offence. But if a sitting cabinet minister has on record made that allegation that his phone is tapped, a mere organizational notice does not justify the action that should have been taken. It's a very grave offence, especially uttered and on public said by a cabinet minister, sitting cabinet minister. भाई विपक्ष के लोग आरोप लगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सिटिंग मिनिस्टर बोल रहे हैं और बजाय सरकार को कार्रवाई करे संगठन नोटिस दे रहा है, उनको जवाब मांग रहा है। That does not justify the action that is required to be done. And phone tapping is a serious offence. Any such incident, now or before, should be absolutely transparently investigated and anyone found guilty, any leader, any party member